जय बड़ादेव साथियों, सभी स्वजाति समाज बंधुओं को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। साथियों, वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही मकसद होता है हमारा कि समाज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर पाएँ, समाज के अंदर एक नई एनर्जी का प्रवाह हम कर पाएँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी आने वाली 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार को मेमनपुर में मोंगिया समाज का स्वजाति सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है। साथियों, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब होता है कि हम किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक सोच को बनाएं। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस कार्य को एक बेहतर अंजाम तक ले जाने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक एनर्जी डेवलप हो, ताकि हम सकारात्मक रूप से उस कार्य को कर सकें और एक बेहतर रूप तक उसे हम अंजाम दे सकें। साथियों, कई बार देखा जाता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कई तरह के हम तक संदेश मिलते हैं समाज में, कई तरह के मुद्दे आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, तो समाज के अंदर से कुछ समाज बंधुओं के विचार आते हैं जिनसे कहीं न कहीं नकारात्मकता की बू आती है, कहीं न कहीं नेगेटिव फैलाने वाले संदेश वो को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों, ऐसा ना करें। समाज का काम है, समाज हित में यदि कोई काम अच्छा हो रहा है तो वो किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं होता है, उसमें हम सभी को मिलजुल कर एकजुट होकर सहयोग करने की ज़रूरत होती है। साथियों, यदि हम वर्तमान समय में सामूहिक विवाह सम्मेलन की ही बात करें तो कई लोग कह रहे हैं इतनी जल्दी कैसे कर लिया, कितने जोड़े हो गए हैं, सम्मेलन होगा भी या नहीं भी होगा, इतनी राशि क्यों रख दी है। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ के लोग छूट गए हैं, पैम्पलेट में इसका नाम नहीं है, इसका नाम है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बहुत सारे मुद्दे, मनगढ़ंत कहानियाँ होती है जिनका कहीं न कहीं किसी भी वास्तविकता धरातल से वास्ता नहीं होता है। साथियों, अगर हम समाज के व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए समाज के प्रति कि कोई बात नहीं, समाज बंधुओं ने मिलकर कुछ निर्णय लिया है तो समाज हित में लिया होगा, समाज की भलाई के लिए लिया होगा। समय अभाव की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इस वर्ष बैसाख बंद है, समय आगे नहीं खींच सकते थे और कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रियाएं भी चल रही है, तो इस वजह से भी नियमित दिनों में हमें ये चीज़ रखनी पड़ी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 2 दिन 4 दिन हल्दी लगाकर आप जोड़ों को वहाँ सम्मिलित कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं जिससे हमें समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। सभी तैयारियाँ समिति की तरफ से आप लोगों के लिए की जा रही है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाएं और उसमें अपने बालकों को सम्मिलित करके अपना समय बचाएं, अपना पैसे बचाएं। साथियों, अगर बात हम राशि की करें तो 15,000 आज के समय के अनुसार बहुत ज़्यादा राशि नहीं है। आज हम देखते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम डीजे करते हैं या बैंड बाजे करते हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये छुड़ा कर ले जाते हैं। तो इसमें समाज आपको सब कुछ दे रहा है। साथियों, जो बैठक रखी गई थी मेमनपुर में, उसमें पूर्ण रूप से 1-1 रुपये का हिसाब लगाया गया है कि इतनी राशि कहाँ कहाँ लग जाएगी और लगभग अनुमानित जोड़ों पर इतना भार आना चाहिए और इतनी इतनी वस्तुएं हम जोड़ों को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी राशि उठाकर आप लोगों को थोप दी गई है। राशि का पूरी तरह से हिसाब लगाया कि ये राशि वर्तमान समय के अनुसार, खर्चों के अनुसार ज़्यादा नहीं है, तो उस चीज़ से बेफिक्र रहें आप। और इस चीज़ का लिए भी मैं आपको अवगत करवा दूं, आश्वासन करवा दूं कि सम्मेलन तो होगा, है ना। कुछ लोगों के मन में डाउट्स है कि जोड़े कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जोड़े लगभग 10 से 15 जोड़े हमारे पास धीरे धीरे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जिस तरह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सूचनाएं मिल रही है, और भी अधिक संभावना हो सकती है। ये आप लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप सभी समाज बंधु किस तरह का मैसेज एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं, किस तरह की विचारधारा फैला रहे हैं। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी चीज़ के लेकर आप सकारात्मक प्रयास करें, पॉजिटिविटी के साथ प्रयास करें
और एक सकारात्मक संदेश समाज के अंदर ले जाने का प्रयास करें। हमारे कुछ साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार गांव से गांव घूम रहे हैं, चाहे वो ब्यावरा हो, सारंगपुर हो, पचोर हो, चाहे राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र झालावाड़ तक लोग पहुँचे हैं समाज के बंधु। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, आभार प्रकट करूँगा कि कुछ लगनशील समाज बंधु हैं जो पूरी तन्मयता के साथ अपना प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक शब्द आता है कि हम प्रयास करें, फल की इच्छा ना करें। जो भी होगा परमात्मा जैसा बनाएगा वैसा होगा। समाज का काम है, हम सब मिलजुल कर करें। साथियों, एक पंक्ति की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है, एक जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर। बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। साथियों, यही उम्मीद, यही आशा और एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस आयोजन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हम सभी नकारात्मक बातों को एक तरफ करते हुए केवल और केवल सकारात्मकता के साथ जुट जाएं, प्रयास करें और समाज के अंदर कुछ अच्छा बेहतर करके दिखाने के लिए संकल्पबद्ध हो। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।